गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो स्टार्ट किया था ऑलरेडी अपन ने। उसमें दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया बताया मैंने। उसमें जो सर्कल की जो दो सर्कल होते हैं वो इंटरनल टचिंग या फिर एक्सटर्नल टचिंग होती है, तो उसके सेंटर में डिस्टेंस कितना होता है ये फाइंड अपन ने किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के तौर पे है। उसमें दिया आपको रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ द फिगर ऑफ द सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अब इसमें हमको दो रेडियस दिए हैं, टू रेडियस ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, इसकी रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम जो है इस तरह से रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक्चुअली फेयर डायग्राम करना है। पहले क्या करना है आपको, जो पहले जो R1 है वो R1 दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और R2 जो है ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल है, दो सर्कल सबसे पहले आपको एक्सटर्नल टचिंग करना है। क्या करना है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 4.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है कंपास में। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद इसको आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह सर्कल रहेगा। आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स से करना है, आपको अपने हाथ से नहीं करना है। लेकिन अब मेरे पास फिलहाल ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है इसलिए मैं हाथ से कर रहा हूँ। ये होगा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेडियस दिए। फिर दूसरा सर्कल लेना है R2, यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है, 2.8 सेंटीमीटर। आपका कंपास जो है यहाँ पे रखना है, ठीक है, और इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर रेडियस। इस तरह से दोनों सर्कल एक दूसरे का क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टच हो रहा है। एक्सटर्नल टच होने के बाद ये दोनों सर्कल जो है एक्सटर्नल टच हो रहा है। एक्सटर्नल टच होने के बाद उसके जो एक्सटर्नल टच होने के बाद आप क्या करना है, इससे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है आपको। और एक अर्थ ये जो डिस्टेंस है टोटल कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, इसका डिस्टेंस लेना है मोर देन हाफ और एक अर्थ इससे मानना है। फिर कंपास यहां पे रखना है और इस तरह से क्या करना है, ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस तरह से ये आपको बनेगा एक्सटर्नल टचिंग सर्कल की डायग्राम। सेकंड जो है इंटरनल टचिंग सर्कल बनाना है आपको। इंटरनली टचिंग सर्कल, इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इस इंटरनल टचिंग सर्कल्स में सबसे पहले क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है कंपास में, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। फिर यहां से इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, यहां से ये रेडियस सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर सर्कल विद सेंटर रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, यहां से 2.8 डिस्टेंस लेना है। यहां से करना है 2.8, फिर वहां से सेंटर में लेना आपको, यहां से ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये बन गया आपका टोटल हो गया 4.4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, ये हो गया इंटरनल टचिंग सर्कल्स। फिर आपको इस सेगमेंट को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पे कंपास लेना है और अपने अंदर से डिस्टेंस लेना है इसमें। ओके, फिर ये जो आर्क है, दो आर्क के बीच डिस्टेंस है, वो दो आर्क के बीच की डिस्टेंस लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके अब क्या करना है, एक आर्क इस मानना है, फिर कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे मानना है। फिर ये जो है ना इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो ये रहेगा आपका इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इंटरनली टचिंग सर्कल, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। क्या क्या अपन इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दो सर्कल जो दिए हैं उसकी रेडियस दिए,
दो सर्कल की रेडियस, पहली रेडियस दी है आपको 4 सेंटीमीटर, सेकंड रेडियस दी है आपको 2.8 सेंटीमीटर। अगर अपन r1 4 सेंटीमीटर लेते हैं और r2 2.8 सेंटीमीटर लेते हैं तो एक्सटर्नल सर्कल आपको फेयर डायग्राम बनानी है। तो सो क्या करेंगे हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके रेडियस और कंपास यहां रख के इस तरह सर्कल ड्रा करेगा अपन। सेकंड फिर आपको क्या करना है, यहां से 2.8 सेंटीमीटर लेना है, यहां से करना है 2.8 सेंटीमीटर लेना है, कंपास यहां रखना है और इस तरह से सर्कल ड्रा करना है। ओके, तो ये जो सर्कल जो है जिसको आप इस पॉइंट पे टच करेंगे, अब ये दोनों सर्कल कैसे हैं, दोनों रेडियस सेंटर्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे है, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या है ये, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह से कोलिनियर ये जो डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है आपको और एक हाथ ऊपर करना है, एक हाथ नीचे करना है। सेम डिस्टेंस लेके आपको कंपास यहां पे रखना है और यहां से करना है और ये जो है इस तरह से उसको जॉइन करना है, ये बन जाएगी उसकी कॉमन टेंजेंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, कहां पे, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल पे। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल क्या हो रही है, आपकी डायग्राम बन रही है। अब इंटरनल टचिंग सर्कल क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस की रेडियस लेके आपको सर्कल बनाना है। वो सर्कल निकालने के बाद यहां से 2.8 डिस्टेंस लेना है। क्या करना है आपको, 2.8 डिस्टेंस यहां से नहीं, यहां से डिस्टेंस लेना है और ये क्या करना है, आपको सर्कल ड्रा करना है। दोनों सर्कल जो है इंटरनल टचिंग सर्कल हो गए। फिर क्या करना है आपको, इस जो ये जो रेडियस दिया है उसको एक्सटेंड करना है आपको। एक्सटेंड होने के बाद आपको इसका ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां पे कंपास रख के एक आर्क इस साइड मारना है, एक आर्क इस साइड मारना है। फिर आपको ये जो डिस्टेंस दो आर्क के बीच का डिस्टेंस रहेगा इसका मोर देन हाफ लेना है डिस्टेंस और एक आर्क ऊपर में और एक आर्क नीचे में और फिर कंपास यहां पे रखते हैं, एक आर्क ऊपर में एक नीचे में, जहां पे दोनों आर्क जो होंगे इंटरसेक्ट होंगे उसको जॉइन करना, ये रहेगी उसकी कॉमन टेंजेंट। इस तरह से आपको क्या करना है, ये फेयर डायग्राम बनाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, इन फिगर आपको फिगर दिए फिगर दिया आपको, ये दिया पी सेंटर, ये पी, ये क्यू, ये आर दिया है, फिर ए, ये हो गया बी, इसको ज्वाइन करना है। ओके, तो ये बन गया आपका आर। तो इस फिगर में सबसे पहले आपको दिया है तो सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू, गिवन में आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन सर्कल विद सेंटर P and Q touch each other at R, a line passing through R meets the circle at A and B respectively. क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव ये करना है। इसमें पहला sec AB parallel to sec BQ
सेकेंड प्रूव करना है आपको ट्राइंगल KPR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। थर्ड ये प्रूव करना है फाइंड एंगल RQB if एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या ब्लैक बोर्ड आपको दिए दो सर्कल एक्सटर्नल सर्कल है, एक्सटर्नल सर्कल दिए हैं, उसमें दोनों सर्कल का सेंटर जो है सेंटर P एंड सेंटर Q है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट R पे। आपको सबसे प्रूव करना है कि AP जो है ये BQ को पैरेलल है, आपको प्रूव करना है। प्रूफ क्या प्रूव करना है आपको? देखो सबसे पहले दोनों सर्कल जो है सर्कल विथ सेंटर P and Q touching externally at point R, इसलिए अपन ऐसे बोल सकते हैं PRQ, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इन ट्रायंगल APR की बात करते हैं, तो APR में क्या दिया है देखो, AP और PR ये दोनों कॉमन रहेंगे, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, therefore say AB congruent to say PR, radius of same circle, radii of same circle, radii of same circle। अब सेम सर्कल रेडियस का कारण क्या होगा? ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कैसे बना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉमन रहेगा, देखो एंगल PAR कॉमन एंगल PRA, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। सेम वैसे ही ट्रायंगल RQB में, इन ट्रायंगल RQB क्या होगा? देखिए ये और ये दोनों सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, जब सेक RQ कॉन्ग्रुएंट टू सेक QB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अगर रेडियस ऑफ सेम सर्कल में ये एंगल और एंगल कैसे रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा, देखो एंगल QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, बराबर है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या लिखा है? ये एंगल इसको कॉमन लिखा है और ये एंगल इसको कॉमन लिखा है, और ये एंगल है एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ, क्या करना बताएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होगा? ये दो एंगल कॉमन हो गए, अल्टीमेटली क्या होगा? ये एंगल अपन इसको कॉमन लिखाया और ये एंगल इसको कॉमन लिखाया, तो ये एंगल और ये एंगल से अपन इक्वेशन 1 और ये 2 और ये 3 अपन 1 2 3 के ऊपर से ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है इसको कॉमन रहेगा, बराबर है? देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3 2 and 3 we say that angle PAR
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर बी क्यू, आर बी क्यू, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये अपन ये ट्रांसवर्सल लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल साइड ए बी जो है ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ये एंगल और एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल रहेंगे क्या एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या होगा, अपन ने सेक ए बी ट्रांसवर्सल लिए, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी अगर ट्रांसवर्सल है इसका मतलब क्या हुआ, सेक ए बी पैरेलल टू सेक किसको, क्यू बी। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड की बात, सेकंड में क्या पूछा आपको, ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल आरक्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल तो देखो इस ट्रायंगल एपीआर में हमने ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट लिखा है और ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट लिखा है, मतलब देयरफॉर एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QBR, बराबर है, QBR। ये कहा दिया हमने क्लियर इक्वेशन नंबर 4 में, बराबर, इक्वेशन 4 में। उसके बाद अपन ने दिखाया एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRB, QRB ये कहा दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ऐसा कैसे था अपन, देखो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया अपन ने और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इसके मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ट्रायंगल APR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BRQB बाय विच टेस्ट, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना अपन, तो क्या होगा अभी ए टेस्ट हो गया, ए टेस्ट से क्या होगा, ये अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये सिमिलर भी है, देखो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसलिए ए टेस्ट से ये हो गया सेकंड प्रूफ है, क्या होगा ये सेकंड प्रूफ है आपका ए क्यू बी। अब थर्ड की बात करते हैं, आपको आरक्यूबी की मेजर पीआर दिया आपको 35 डिग्री, एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री दिया है। अब PAR मतलब क्या हो गया, PAR ये हो गया आपका 35 डिग्री का, आपको निकालना है आरक्यूबी, आरक्यूबी। आपको पता है PAR किसको बोलना है, आरबी क्यू को, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल आरक्यूबी, इसका मतलब क्या हो गया, अब PAR आपको 35 डिग्री है, एंगल आरक्यूबी कितना होगा, 35 डिग्री का होगा। अब इन ट्रायंगल आरक्यूबी, इन ट्रायंगल आरक्यूबी क्या होगा, एंगल QRB, QRB प्लस एंगल RQB, RQB प्लस एंगल QBR, एंगल QBR इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बराबर है, कितना होता है 180 डिग्री होती है। अब उसमें से QRB जो है अपन ने निकाला, QRB कितना है, RQB निकालना है आपको, तो RQB क्या हो गया, RQB ये निकालना है आपको, तो आपको QB 35 डिग्री का दिया है, प्लस एंगल RQB प्लस QBR कितना है 35 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल RQB 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना हो गया, 70 डिग्री हो गई, इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 70 को राइट साइड लेके क्या होगा, एंगल RQB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल RQB कितना होगा, 180 माइनस 70 कितना होगा, 110 डिग्री हो गया। तो ये RQB निकल गया आपका, जो सेकंड प्रूफ करना है आपको RQB। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, एक ही फिगर से 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, बराबर। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो